बार इस गेरी से आपको सरपंच बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी जीत पे पंचायत की जनता को? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने मतलब ये गांव के लिए वो आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ कमी है, मतलब मैं उन कमियों को पूरा करना चाहता हूँ। और जी। जैसे कि हमारे यहाँ पे स्कूल जो 8वीं तक है, मैं उसको हाई सेकेंडरी करवाना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये प्लेग्राउंड भी नहीं है, और इसके बाद कोसवाला भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप ये सब बनवा। चीज़ें, और मेन चीज़ यहाँ की है कि हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ पे। तो स्वास्थ्य केंद्र भी जी नहीं जी, है। हाँ, तो इन चीज़ों का निर्माण कराना चाहता हूँ। सरपंच साहब, ये जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी आवास की, कितने कुटी की ज़रूरत अभी भी है पंचायत में? सर अभी तो है लगभग लगभग 50% सर। मतलब मतलब कहने का 200 50% अभी, हाँ है। 200 मकान चाहिए। जी सर। तो क्या लग रहा है, अगर ये जो 2024 का लक्ष्य रखा है हाँ प्रधानमंत्री ने, हाँ। पूरा हो जाएगा? हाँ सर, हो सक क्यों नहीं हो, कि हमारे क्या? यहाँ पे तो मतलब स्पीड अच्छी चल रही काम करने की। जी। और जैसे कुर्टी में जैसे जो टारगेट आया था 33 का, उनमें से ये 53 जो परसेंट पूर्ण हो चुकी है। कुछ बची भी है। हाँ। उम्मीद है 2024 तक पूरा जी हो जी जाएगा। जी। सरपंच साहब, अभी जो ऑलरेडी का कुटी की 2024 में अगर पूरी हो जाती है, हाँ, तो इसके बाद और क्या मुख्य कार्य बचता है जो आप चाहते हैं पूरा हो? मैं इसके बाद यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल का मतलब, शौचालय मतलब स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण जी जी हो। आप करना जी चाहते हैं। जी पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण दिया जाता है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महिला, जी जी। आपकी समझ में ये सही है या सुधार की ज़रूरत है? इस सर आरक्षण तो होना चाहिए सर। कि मतलब जो आरक्षित मतलब जो सीट रहती है, वो सीट सेफ सीट रहती है कि मतलब एक उसके लिए जो आम जनता लड़ सकती है। एकल पद पे आरक्षण जी जी रहना जी, चाहिए। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्याकलन से बात करने के लिए। आने वाले 9 वर्ष के लिए पंचायत की जनता को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? ऐसे नंबर्स के लिए मैं ये चाहूँगा कि जनता जो है हमारे साथ मिलकर रहे तो अच्छा काम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सत्याकलन की तरफ से मेंडोरा में आपको, आपके परिवार को जनता ने मौका दिया, बहुत बहुत बधाई। और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी इस जीत पे पंचायत की जनता को? मेरा नाम है मनीष सिंह तोमर जी। और मैं ग्राम मेंडोरा से हूँ जी। और मैं मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ भाजपा से। भाजपा से। जी। बस ये मोटिव है मेरा कि यहाँ पे बस विकास कार्य होते रहें। जी। विकास कार्यों में जैसे जनता की छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे कि पानी की, लाइट की, मकान की, ये समस्या को पूरा करना है मुझे। जी। और जो भी समस्या आती है जनता की, वो पूरी। सरपंच साहब, चुनाव समाप्त हो गई, जनता ने आपको जिता दिया, घोषणाओं का दौर भी समाप्त हो गया। जी। अब काम करने की बात आती है, क्या प्राथमिकताएं होंगी निजी तौर पे? आपको क्या लगता है यहाँ क्या समस्या है इस पंचायत में? सबसे बड़ी समस्या है लोगों की पानी की, नल जल। नल जल योजना, जो कि अभी आपने देखा होगा सीएम साहब ने बताया 18 कि तारीख को घर घर टोटिया वाला मतलब कनेक्शन दिया जाएगा। जी। तो सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि पानी की समस्या पूर्ण की जाए। और सेकंड है उनकी निवास की। कुछ लोगों के पास घर नहीं है, तो जो पट्टे देने की हाँ, बात कर रहे हैं। पट्टे और प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको मकान दिए जाएंगे। क्या लगता है, प्रधानमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना है आवास, कितने कुटी की ज़रूरत अभी भी है इस पंचायत में? इसमें लगभग अभी 50 लोग मिनिमम बचे हुए हैं, बाकी लगभग लोगों को मिल चुका है। क्या लगता है 2024 का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री का, वो पूरा हो जाएगा आपकी पंचायत में? 100%। 2024 तक सबों को 100%। पक्काकरण 100%। हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, लंबे समय से आपका परिवार सक्रिय है समाज सेवा में। जो एकल पद पे आरक्षण दिया जाता है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महिला को, आपकी नज़र में यह सही है या इसमें सुधार होना चाहिए? वैसे है भी सही, लेकिन सुधार होना चाहिए इसमें। जी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई महिलाएं ऐसी होती है जो पढ़ी लिखी नहीं है या समझती नहीं है, तो घर के दूसरे लोगों को काम करना पड़ रहा है। जी। या तो सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि एक नियम बना देना चाहिए, शिक्षित महिला, जैसे कि आप उसमें जैसे महिला को भी देते हो या आरक्षण भी देते हो, तो एक लिमिट कर देना चाहिए कि या 12th वाले महिला ही उसमें दें, जी। या पढ़े लिखे लोगों को इसमें मौका दिया जाए। जी। जी।
क्योंकि इसमें कई लोगों के साथ क्या होता है कि कई समस्याएं आती है। जी, कई लोग सच्ची बात है, कहीं का कहीं साइन करा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं। मतलब शिक्षा को आधार आधार बनाना बनाना चाहिए। चाहिए। शिक्षा सबसे अगर एक important शब्द में कहना पड़े एकल पद पे आरक्षण रहना चाहिए या नहीं, हाँ या ना, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना? है। हाँ, आरक्षण रहना चाहिए। रहना चाहिए वैसे। लेकिन लोग कहते हैं कि सत्ता संचालन सक्षम लोगों के बस का है। अगर आरक्षण से आते हैं तो वो चला नहीं पा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा है, आरक्षण से क्या सब वर्गों को मौका मिलता है। अभी क्या जैसे जर्नल हैं, तो जर्नल तो जब कहने का अर्थ एक शब्द में कहना पड़े आरक्षण रहना चाहिए या नहीं, हाँ या ना, तो आप कह रहे हैं हाँ वैसे रहना तो चाहिए आरक्षण। नहीं। और एक उसमें ना भी कहूँगा मैं, जी क्योंकि आरक्षण की आवश्यकता है नहीं है। जी। जो एक्टिव बंदा है, जो एक्टिव महिला है, वो तो खुद ही आप हो रही है क्या चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आरक्षण रहना चाहिए लेकिन शिक्षा को आधार बनाना आधार पर रखना चाहिए। चाहिए। चलिए ये साल समाप्त हो गया, नया वर्ष आ रहा है, पहला कार्यकाल में पहला वर्ष है। पंचायत की जनता को नए वर्ष पे कुछ कहना चाह रहे हैं या क्षेत्रवासियों को? सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। इसी तरह बस आशीर्वाद बनाए रखें जी। और हमसे विकास की उम्मीद बनाए रखें। एक बार विकास आप करेंगे आपका। जी, एक बार नाम आपका? मैं मनीष सिंह तोमर। और सरपंच साहब का नाम? सरपंच मेरी माता श्री है, जी, नाम? श्रीमती मीरा सिंह तोमर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आवाज सत्य आकलन से विचार साझा करने के लिए और आने वाले कार्यकाल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। की तरफ से मेंडलोई से आपका इस बार जनता ने आपको चुना है सरपंच पद पे। अपनी इस जीत पे पंचायत की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता का तो बारंबार धन्यवाद, जी क्योंकि उनने एक जो सालों से मेहनत कर रहा है जी जनता के बीच में, उस व्यक्ति को उनने चुना है। जी और आप करीबन 6 महीने हो गए हैं। जी जनता को भी इस बात का आभास है कि कुछ 6 महीनों में जो काम होने चाहिए वो काम हुए हैं। जी आप ग्राउंड स्तर पे हमारी पंचायत मेंडोरी में जाके देख सकते हैं। जी। ये तो हो गया चुनाव के समय जो घोषणाएं हो रही थी, उसका समय तो अब समाप्त हो गया। जी, अब तो काम करने की बात अगर आती है तो प्राथमिकताएं क्या होंगी? पंचायत में क्या समस्या लग रही है जो आप चाह रहे हैं निजी तौर पे कि सुधार हो जाए? पहले पिए जल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना वो पहली प्राथमिकता रहेगी। जी उसी में काम कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी मोटरें ख़राब हो गई हैं, तो हमने अभी नए 2 बोरिंग करवा जी चुके हैं। करवाए। हाँ, जी तो उसको भी जल्द से जल्द चालू करवाई हैं। जी। बाकी कॉलोनियाँ हैं, उसमें अपने सीवेज, लाइट, रोड, वो सारी की ये व्यवस्था। समस्या है। जी पानी की समस्या तो जल्दी दूर हो जाएगी। कैरवा से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जी 76 गाँव में का भूमि पूजन परसों 18 तारीख को माननीय शिवराज जी ने कर चुके हैं। जी तो वो काम तो हो जाएगा। उनके द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया है कि जो बिजली की समस्या है, टेम्पररी कनेक्शन कॉलोनी वासी जो जी। सालों से जूझ रहे हैं, हम्म, तो उसको परमानेंट जल्द से जल्द किया जाएगा। जी तो वो काम जल्द से जल्द हो जाए तो उससे जनता को बहुत सहूलियत हो जाएगी। जी। प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है आवास शौचालय, जी, आवास की क्या स्थिति है आपके यहाँ? कितने हमारे कोटि की ज़रूरत है? ODF प्लस हो चुकी है जी शौचालय जी। उसमें, और आवास प्लस में हमारे 60 नाम है, 75 नाम और दिए हैं। जी अभी 12 PM आवास हमारे यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है उनका। बाकी ये मार्च अप्रैल में और आएंगी, तो उसमें भी काम मतलब हो जाएगा। 2024 तक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा जो आप लोग जी, चाह रहे हैं। जी, सरपंच साहब, आप सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं जी, और समाज सेवा में सक्रिय भी हैं। एक प्रश्न आता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण, सामान्य आरक्षण की बात हम नहीं कर रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था में एकल पद पे जो आरक्षण दी जाती है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महिला, जी। आपकी नज़र में यह सही है या इसमें सुधार होना चाहिए? मैं इसको मानता हूँ कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, जी क्योंकि पंचायत एक ग्रास रूट लेवल की एक समाज सेवा है, जी जिसमें अगर आरक्षण होता है हम्म, तो जो योग्य व्यक्ति है कहीं ना कहीं वो चुना नहीं जाता। क्योंकि अभी जी। जब दिसंबर में चुनाव हो रहे थे तो हमारा आरक्षण वही हो गया था। जी तो इस बात की हमें बहुत ज़्यादा अंदर से दुख था कि हम जो सालों से लोगों के बीच में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता हमें चाह भी रही थी, तो आरक्षण के कारण हम चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। फिर वो तो ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई, फिर जी। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए वकील, वहाँ से जाके आरक्षण चेंज हुआ। फिर हमारा सीट आई, अभी भी महिला जी आरक्षण अभी है महिला हमारे यहाँ। आरक्षण है। तो फिर भी एक कहीं ना कहीं ये संतुष्टि है कि हम किसी न किसी रूप में तो लोगों सेवा के कर बीच में सकते काम हैं। कर पा रहे हैं। नहीं तो हमने जो 7-8 साल, जब से मैं कॉलेज में था, कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष रहा, जब हमने जो ये पाथ हमने चुन ही लिया, जी
अब हम ना पीछे हट सकते ना आगे, जा पीछे सकते तो हैं। हट नहीं सकते, आगे जाने का हमें जी, जी। मन में रहता है भाव कि हम आगे जाएं, पर अब क्या करें। जी, अब 8-9 साल अब एक ही उसमें करियर को अपन ने चुनना है और उतना समय उसमें लगाया है, देना और आखिरी में जाके आरक्षण आड़े आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो दुख है। जाती। मैं तो ये मानता हूँ पंचायत में जो योग्य व्यक्ति होगा वो चुन के आएगा, हुँ, और चीज़ों में जो शिक्षा विक्षा में जो चल रही वो एक अपनी जगह है, पर मैं जी। सरपंच में और इसमें तो कोई भी एक, देखिए जी। जनता को आप गुमराह जो समय था वो चला गया, जी, जनता उसी को चाहेगी जो उनके बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, जी, जिसका काम, क्योंकि वोट एक दिन से नहीं मिलता, वोट सालों से लोगों के बीच जी। में काम करना पड़ता है, उससे तब मिलता जाके है। मिलता है। तो अगर एक शब्द में अगर कहना पड़े कि पंचायती राज सिर्फ़ एकल पद पे, बाकी सामान्य बाकी तो आरक्षण जो की चल बात रहा नहीं है कर वो उसमें हमें तो कोई एकल पद पे आरक्षण रहना चाहिए, या जी। अगर एक शब्द में कहना पड़े हाँ या ना, तो आपका जवाब है नहीं। नहीं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। अंत में क्षेत्रवासियों को नव वर्ष के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? नव वर्ष की मैं तो, अब हम लोग तो हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं तो हमारा जी। तो गुड़ी पड़वा होगा, पर नव जी। वर्ष कैलेंडर के उसमें जब मानेंगे जी। तो चुनावी साल है, हुँ, बहुत अच्छी योजनाएं सरकार द्वारा लाई जाएगी, बहुत अच्छे काम कुछ एक साल के अंतराल में होंगे। जी। हमारे क्षेत्र में 2-2 रोडों का भूमि पूजन हुआ, इसका काम भी जल्दी शुरू होना है, पानी का भी होना, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। जी, तो हम तो और आशा करेंगे सरकार और अच्छा बजट दे तो जिससे हम लोग और अच्छा काम कर लें, कर सकें। क्योंकि फिर आचार संहिता आ जाएगी, ये सब चीज़ें तो काम दिक्कत हो करना जाएगी। दिक्कत होगी, उससे चलिए। पहले ही हम लोग बजट आवंटन कर दे तो जिससे हम काम शुरू कर सकें। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार आपका परिचय। कृष्णकांत पाल, जी, ग्राम पंचायत मेंडोरी। सरपंच साहब का नाम? जागृति कृष्णकांत पाल। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार सत्य कलन से विचार साझा करने की। आने वाले कार्यकाल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।